बीएमसी चुनाव के लिए कैंपेनिंग शुरू हो चुकी है। मुंबई के अलग अलग जगहों पर हम जा रहे हैं। इस वक्त मुंबई के कुरार इलाके में हम हैं। वार्ड नंबर 43 महायुति के जो कैंडिडेट है विनोद मिश्रा, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। आप दूसरी बार चुनाव में उतर रहे हैं। मुंबई महानगर पालिका को जब हम देखते हैं तो एक तरफ चमक धमक है, एक तरफ सबर्ब इलाकों में जब आए तो मूलभूत प्रश्न जो है वो रहते ही हैं। सफाई का हो, पार्किंग का हो, राशन ऑफिस का हो, पोस्ट ऑफिस का हो। किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतर रहे हो? 5 साल में क्या काम किया? मैं भी कोई अछूता नहीं हूँ। वही मुद्दे हैं। जब मैं 5 साल पहले उतरा था तो यहाँ पे रोड नहीं था, रास्ता नहीं था, तो रोड 100% मैंने सीसी कर दिया। सीवर 100% यहाँ पे नेटवर्क हो गया, जबकि मुंबई में 37% का नेटवर्क है। पोस्ट ऑफिस मैंने खोल दिया है, बस उद्घाटन बाकी है, रेडी हो गई है। और हॉस्पिटल का रिजर्वेशन हो गया है। हमारे यहाँ डायलिसिस सेंटर करके लिया। जो पी नॉर्थ की ऑफिस है, लोगों को वेस्ट में जाना पड़ता था, वो माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से आदेश करवा के उसको ईस्ट में टेम्परेरी हुई, परमानेंट अपने वार्ड में होने वाली है। तो राशन की ऑफिस हो गई है। यहाँ पे स्कूल अच्छे हुए हैं, कुछ सीएसआर के माध्यम से स्कूलों में काम किया। तो और जो स्वच्छता है, स्वच्छता के लिए हमारे यहाँ 7 कचरा पेटी थी, 5 को हटा दिया गया है और 4 पे तो पूरी तरह से कचरा बंद है। और जो 2 बचा हुआ आने वाले समय में उसको भी हम लोग हटाएंगे, अपना परिसर स्वच्छ रखेंगे। आने वाले समय में हम लोग ड्रग फ्री इंडिया पे काम करेंगे। और सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी जिस नीति पे काम करते हैं, उसको लेकर के हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे 2017 में भी बड़ा समर्थन मिला और अभी भी आप देख रहे हो कि बड़े पैमाने पर समर्थन मिल रहा है। उपनगर में लोगों की समस्या एक होती है कि जब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस चीज को लेकर के काफी समय लगता है। मुंबई में देखा हमने, जगह जगह मेट्रो खुली है, उससे थोड़ी सहूलत हुई है। फिर भी आप कह सकते हैं कि जो छोटी मोटी जैसे बस हो गई, ऑटो की सेवा हो गई, ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट रहती है। अभी मैं तो धन्यवाद दूंगा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को कि उन्होंने मेट्रो से जो ट्रैफिक को डीकंजेशन के लिए जो काम किया, चाहे मेट्रो 1 से लेकर मेट्रो 7 तक, अंडरग्राउंड मेट्रो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते कि मुंबई में मेट्रो होगी। उसका फील ही अलग है। कोस्टल रोड से का काम फेज में 2 फेज का पूरा हो गया है, बाकी 3rd फेज का काम मेट्रो का इसका कोस्टल रोड का चालू है। उससे बड़ी राहत जब 27-28 तक जब वो कोस्टल रोड पूरा होगा तो बड़ी राहत मिलेगी। और उसी तरह से बीएसटी की 25 साल में उद्धव ठाकरे जी की नेतृत्व वाली शिवसेना ने पूरी बीएसटी को वस्ट कर दिया है, उसकी कमर तोड़ दिया है, उसको लूट के खसोट के खाए। जो लाल परी मुंबई की पहचान थी, उसको कहीं न कहीं तोड़ने काम किया है। तो उसका उस नेटवर्क का डैमेज हुआ। तो हमारे इधर भी कुछ फर्क पड़ा है कि जो बसेस है, जहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए, जितनी संख्या होनी चाहिए, जितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। तो 16 तारीख को हमको पूरा विश्वास है कि महायुति का मेयर बनेगा। तब यहाँ के चाहे ऑटो रिक्शा की समस्या हो या जो बस की नेटवर्क और नंबर की संख्या है, वो हम लोग पूरा करेंगे। क्योंकि बाकी मूलभूत सेवा की हमने बात की, बीएमसी का चुनाव है तो राजनीति होती है। मुंबई में मेयर कौन होगा, इसको लेकर राजनीति है, मराठी होगा, मुस्लिम होगा। लेकिन जब आप उपनगर में आते हैं, हर समाज के लोग रहते हैं, तो इन चीजों को आप कैसे बैलेंस करते हैं? अब देखेंगे कि पहला सवाल है एकदम जायज है, उस पर मेरे खुलासा करने की जरूरत नहीं, फिर भी आपने पूछा कर देता हूं। कल भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी, माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, और बार बार इससे पहले भी बोल चुके हैं कि मुंबई का महापौर मुंबईकर होगा, मुंबई का महापौर मराठी होगा। तो इसमें कोई मुद्दा नहीं है, न इसको कोई इशू है। और मैं जहां से चुन के आता हूं तो हमारे यहाँ कोकनीपाड़ा है, पठानवाड़ी है, इस्लामपुरा है, फिर भी हमारे मुस्लिम भाई भी खड़े हुए। और अगर आप काम करोगे, हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और ये सब लेकर के अगर हम जाते हैं और हमने नीचे उतारा है, तो आज पठानवाड़ी में पूरा मुसलमान हमारे साथ में उतरा है। चाहे हाजी हो, नमाजी हो, काजी हो, यूथ हो, महिला हो, व्यापारी हो, सब खुद से 3 ऑफिस खोल करके वो लोग खुद के पैसे से प्रचार कर रहे हैं। इस्लामपुरा में वही हालत है। कोकनीपाड़ा में तो सामने वालों की पहले भी जमानत जब्त हुई है विधानसभा, लोकसभा में। अभी तो बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि पहले कैंडिडेट भी ठीक ठाक थे, अभी तो कैंडिडेट भी उनका ठीक नहीं है, क्योंकि गुंडागर्दी की डबल इंजन सरकार वहां पे चल रही है इस वार्ड में।
तो लोगों के अहंकार को और गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया। 2017 में फेंका था, उखाड़ के अभी भी फेंक देंगे। विनोद मिश्रा का क्या टारगेट है, कितने मार्जिन से ये बार जीत के आएंगे? विनोद मिश्रा का जो टारगेट है वो टारगेट वार्ड क्रमांक 43 की जनता यहाँ पे चुनाव लड़ रही है, क्योंकि मैं करीब 1200 लोगों के घरों को पात्र किया है। जहाँ पे एक एक घर से लोग 6-6 लाख लेते थे, वही हमने खुद से फीस दिया है। तो यहाँ की लड़ाई यहाँ की जनता लड़ रही है, और यहाँ की जनता ने टारगेट तय किया है कि 7900 वोट से, पिछली बार हमने 709 वोट से जीते थे, तो इस बार सब लोगों ने बैठ के तय किया कि एक जीरो बढ़ा देते हैं, 7900 वोटों से हम लोग जीत के आएंगे। विनोद मिश्रा जी थे। मुंबई में बीएमसी चुनाव की कैंपेनिंग शुरू हो गई है। अलग अलग जो आप कह सकते हैं समाज के लोग हैं, उनको अपील करना पड़ता है, जिसका तैयारी वो कह रहे हैं कि उन्होंने कुरार में की हुई। कैमरे पर्सन नितिन वर्णे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।